सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो बार बार रिवीजन कर रहे हैं हम संधि की, अभी समास की वीडियो भी हम बनाएंगे। तो उस रिवीजन में हम संधि की अगली वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को कैसे पेपर में सॉल्व करना है। हालांकि आपके ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन वाला प्रश्न मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन क्यों नहीं लिया कि बहुत बार जो ऑप्शन है वो नहीं भी आता है। लास्ट ईयर नहीं था, मतलब उससे पीछे नहीं था। तो आप उस चीज़ को अच्छे से नोट करिएगा। आपको नियम आना चाहिए, पेपर में ऑप्शन देखे तो फिर आप आसानी से हल कर ही लेंगे। तो आपको या तो संधि करना है या विच्छेद करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आता ही है। तो जिसकी संधि या विच्छेद करना है उसको हमने अलग कलर के बॉक्स में डाला हुआ है। 4 शब्द है यहाँ पे, आप रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो पहला है औषधालय है तो अस्मात् प्लस नगरात बही ही अस्ति, कि औषधालय जो है वो इस नगर से बाहर है। तो आपको किसकी संधि करनी है? अस्मात् प्लस नगरात। आपको क्या करना होता है बेटा, प्लस के एकदम पहले और एकदम बाद वाले शब्द वर्ण देखने होते हैं और उन्हीं के अनुसार परिवर्तन होता है। तो प्लस के एकदम पहले है तय और प्लस के एकदम बाद है न। तो यहाँ पे प्लस के एकदम पहले तय का मतलब क्या है? तय वर्ग का पहला वर्ण है। तो वर्ग आपको याद होने चाहिए, 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और तय वर्ग, ये सारे वर्ग हैं, आप इसको याद होना चाहिए। तय वर्ग और पै वर्ग। तो यहाँ पे तय वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अगर होता है तो ये तय वर्ग तय थ द ध न में तय पहला है और इसके बाद 5वां वर्ण आया है। प्लस के बाद क्या आया? 5वां, तय थ द ध न। 5वां क्या होता है? जो नाक, जिनको बोलने में नाक से उच्चारण होता है और हर वर्ग का 5वां है। जैसे क वर्ग में कै ख ग घ गै होता है, च वर्ग में च छ ज झ ये होता है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण होता है। ठीक है, इस तरह से 5वां होता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो प्लस के पहले वाला शब्द है ना उसको भी 5वां ही बनाएंगे। तो तय वर्ग का तय थ द ध न, तय वर्ग का 5वां क्या है? न। यानी कि इस तय को भी न ही बना देंगे। एक तो ये प्रॉपर नियम है। दूसरा बेटा, ऐसा उदाहरण पेपर में जरूर आता है, तो इसको दिमाग में बैठा लो कि तय के बाद जब भी न आता है तो इस तय को भी न बना दो। तय आधा है तो वो न भी आधा ही बनेगा। तो शब्द कैसे बनेगा? अस्मा को यूं का यूं लिख दो, ये आधा तय है तो इस आधे तय को आधा न बना दो। ठीक है, और बाद में नगरात को यूं का यूं जोड़ दो, सेम टू सेम। तो ये आपका शब्द बन जाएगा अस्मान नगरात। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। नगरे शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। नगर में जो सैकड़ों गाड़ियां होती हैं ना, क्या करती हैं वो? कज्जल मलिनम, काले के जैसा मलिन मैला, धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको संधि विच्छेद करना है। किसका? धूमम मुंचती। ठीक है, देखो शब्द तो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन इनके बीच में प्लस नहीं है। इसका मतलब क्या है? विच्छेद ही करना है। अगर यहाँ पे विच्छेद होता तो असमान नगरात की तरह यहाँ पे प्लस मिलता, बीच में प्लस नहीं है, मतलब आपको प्लस लगा करके इसका विच्छेद बनाना है। धूमम मुंचती का क्या होगा? इसका ये होगा, आप पहले तो नोट कर लो फिर मैं नियम बताती हूँ। धूमम प्लस मुंचती, यूं का यूं लिखो। जो यहाँ पे लिखा है च और ती नीचे लिख रही हूँ बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी। धूमम प्लस मुंचती। अब यहाँ पे नियम क्या है? यहाँ पे नियम ये है बेटा कि जब भी मैं के बाद कोई भी व्यंजन आता है, यानी कि प्लस के पहले क्या हो? मैं, और प्लस के बाद यहाँ पे कोई भी व्यंजन हो, तो इस मैं को अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार मतलब जो ये देखिए धूमम में यहाँ पे क्या बिंदी लगी है ना, इस बिंदी को बोलते हैं अनुस्वार। तो यानी कि प्लस के पहले मैं हो और प्लस के बाद अगर कोई व्यंजन हो, व्यंजन क्या होता है? कै ख ग घ ये सब होते हैं, अगर वो आए तो इस मैं को आप अनुस्वार बना देंगे, बिंदी बना देंगे। इसलिए आपका शब्द यहाँ पे बना हुआ है धूमम मुंचती। अगला है द्योरपि प्रतिवचनम एकमेव, कि दोनों का एक ही वचन है, इस तरह से है। तो शब्द है आपका द्वयोरपि, आपको इसका संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद क्या बनेगा? मैं यहाँ पे लिख रही हूं। पहले तो द्वयोः, विसर्ग लगाओ, प्लस अपि, ये आपका शब्द होगा। रूल क्या है यहाँ पे? ये नियम है यहाँ पे, प्लस के पहले हो विसर्ग, प्लस के पहले क्या हो? विसर्ग। कॉपी में नोट करना, यहाँ पे प्लस है, प्लस के पहले है विसर्ग, और प्लस के इस विसर्ग के भी पहले क्या हो? कोई भी स्वर हो, लेकिन ए या आ को छोड़कर
क्या होना चाहिए? ए या आ को छोड़कर। कॉपी में नोट करो अच्छे से, मैं यहाँ पे नियम लिख देती हूँ ऊपर। प्लस है, प्लस के पहले विसर्ग है और विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर, स्वर क्या होता है? जो मात्राएं हैं, ए आ ई। ठीक है, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, प्लस विसर्ग हो और प्लस कोई भी क्या हो? कोई भी वर्ण हो, एक तरह से वर्ण ही लगा लीजिए। तो क्या होगा? इस विसर्ग को रे हो जाएगा। विसर्ग को क्या होगा? रे, वो भी आधा। इस नियम को अच्छे से नोट करो। विसर्ग हो, विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर, कोई मात्रा टाइप जो होता है ना स्वर, वो हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? कोई भी वर्ण आ जाए, व्यंजन स्वर। ठीक है, तो विसर्ग को रे हो जाएगा। यही तो नियम है। यहाँ पे देखिए अच्छे से, कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, द्वयोर अपि में रे लगा यहाँ पे। इसका विच्छेद मैंने क्या किया था? द्वयोः प्लस अपि, वो नियम आपने कॉपी में लिख लिया है। अब इसको अच्छे से समझो। अब प्लस के पहले क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के पहले क्या है? ओ की मात्रा है बेटा, ओ की मात्रा है यहाँ पे, प्लस विसर्ग है, प्लस ए है। तो आपका नियम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब क्या करोगे आप? इस विसर्ग को रे बनाओगे, और रे भी आधा होगा, हलंत वाला। ठीक है, अब ये जो रे आधा होगा ना, इस रे में बाद वाला ये अपी का ए मिला करके रे को पूरा कर देंगे। देखिए यहाँ पे रे पूरा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने जो विच्छेद किया था, उस अपी का जो ए है, अपी का जो ए है वो रे में मिला दिया, तो रे हो गया पूरा, और ए तो रे में मिल गया। इसके बाद आपका बचता है पी। ठीक है, ऐसे होता है ये। चलो आगे देखते हैं। तुर्गास तुरंगई सह अनुव्रजंती, कि जो घोड़े होते हैं वो घोड़ों के साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो शब्द आपका तुर्गास तुरंगई। इसका विच्छेद करते हैं पहले। तुरगाहा प्लस तुरंगई, ये आपका विच्छेद होगा। पहले आप इसको कॉपी में नोट कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तुरगाहा प्लस तुरंगई। अब यहाँ पे नियम क्या है? नियम ये है, पहले आपको संधि करना आना चाहिए, विच्छेद करना बाद में आ जाता है। तो पहले प्लस है, प्लस के आप पहले आपका क्या है? विसर्ग है, और प्लस के बाद है आपका तय। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये नियम है कि विसर्ग के बाद तय या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। देखिए मैं दोबारा से नियम लिखती हूँ, कॉपी में नोट करना। प्लस के पहले हो विसर्ग, ठीक है, अभी मैंने शब्द लिखा था, आप ध्यान से देखना उसको, और प्लस के बाद या तो तय हो या स हो, तो इस विसर्ग को ये वाला स बना देंगे, और स कैसा होगा? आधा, हलंत लगाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए तुरगाहा मैंने शब्द लिखा था, तुरगाहा, तुरगाहा प्लस तुरंगई, ये शब्द मैंने लिखा था। अब ये देखिए, प्लस के पहले विसर्ग है यहाँ पे, और प्लस के बाद है तय, तो इस विसर्ग को हो जाएगा स, और स भी कौन सा होगा? रे वाला स, और वो आधा होगा। इसीलिए देखिए, तुर्गास के बाद आधा तय लगा, तुर्गा के बाद आधा स लगा हुआ है, सॉरी तय नहीं, स लगा हुआ है। तो आपका ये नियम यहाँ पे लागू हो गया। मुझे लग रहा है आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।